हारल जहान बा, हारल जहान बा, वाह रे समैया तोहसी हारल जहान बा। राजा हरिश्चंद्र रहे बड़ा दानी, रहे बड़ा दानी बबुआ, रहे बड़ा ज्ञानी। ओ नहू के बदे मसान बा, वाह रे समैया तोहसी हारल जहान बा। हारल जहान बा, हारल जहान बा, हारल जहान बा, हारल जहान बा, वाह रे समैया तोहसी सुदामा के बिगड़ी जो बनी गई, विप्र सुदामा के बिगड़ी जो बनी गई। बिगड़ी जो बन गई बबुआ, हालत सुधर गई। बिगड़ी ओ लहू के बदे देखा, ओ लहू के बदे देखा महल महान बा, वाह रे समैया तोहसी हारल जहान बा। महफिल में आए सभी दर्शक भाइयों को हमारी पूरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, शुभकार। मेरा शुभ नाम रमेश कुमार है और मैं जिला पटना ग्राम प्रेम नगर का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेरे परम पूज्य पिताजी हैं जिनका नाम श्री राम जस किसान है बाबू, और मेरे चचेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री राम जयपाल जहरीला है। ये आगे दूल्हे के बड़े भाई माननीय श्री प्रदीप ठेकेदार की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। सीन देखते हुए भैया को नमस्कार पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बबुआ। कहा गया है मानो तो दुनिया देव है और ना मानो तो दुनिया पत्थर के है बाबू। हमारे बड़े भैया चचेरे बड़े भैया जिसका नाम श्री राम जयपाल जहरीला है, और हमारे सगे बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री राहुल कुमार है, जो कि जिला प्रयागराज नवाबगंज थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से तैनात है बाबू। उनकी धर्म पत्नी मेरी भाभी माँ है जिनका नाम श्रीमती राजकली है। मेरे घर में मेरी भाभी माँ के समान है, घर में राज कर रहे हैं। मेरी बीबी का नाम रेखा देवी है, और साथियों मेरे घर में एक प्यारी दुलारी बहन है जिसका नाम रंजना है। साथियों आप लोग की दुआ से मेरे पास सब कुछ है, भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। आज साल भर हो गया मैं अपना घर द्वार छोड़ करके अपने ससुराल बीरापुर प्रतापगढ़ में रह रहा हूं। आज 6 महीने पहले की बात है बाबू, हमें मालूम हुआ कि मेरी रेखा के कोख में बच्चा आ गया है। अरे जब हमें मालूम हुआ कि मेरी रेखा के कोख में बच्चा आ गया है तो हम बहुत खुशहाल हुए बाबू कि वाह परमात्मा तेरी अजीब लीला है। परमात्मा, अभी तक मेरे परिवार में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं था, और जिस दिन ये बच्चा मेरे परिवार में जन्म लेगा, रेखा के कोख से जन्म लेगा, मेरे परिवार में खुशी की लहर आ जाएगी।
लेकिन उसके 1 महीने बाद भगवान मेरे दोनों हाथों में कोड़। जब से मेरे हाथों में कोड़ हो गया है, जब से मेरे हाथों में कोड़ हो गया है, अपनी रेखा को बहुत समझाता हूं कि रेखा, ये छुआछूत की बीमारी है, तुम मेरे पास मत आया करो, तुम अपने मायके में रहती हो। अरे तुम्हारी सखी सहेली, तुम्हारे गांव देश के लोग क्या सोचेंगे। लेकिन धन्य है मेरी रेखा, लाख मना करने पर बेचारी बाज नहीं आती है, हमेशा मेरी परवरिश में लगी रहती है, मुझे नहलाती है, धुलाती है, मेरा मलहम पट्टी करती है। और तो और रहा बाबू, आज जब सुबह मैं सो के उठा तो आज मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मैं सोच रहा हूं कि आज जितनी जल्दी हो सके मैं अपने गांव प्रेमनगर जाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरे पिताजी के लिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अपनी रेखा के इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद में फिर अपने घर जरूर जाऊंगा। स्वामी जी के चरणों में रेखा का प्रणाम स्वीकार लो। खुश रहो रेखा, खुश रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुशहाल रखे। रेखा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम क्या कर रही थी? कब से तुम्हारा पति रमेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आखिर तुम क्या कर रही थी? हाँ स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसके पहले तो आप हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज बड़े उदास से आप। मैं कुछ समझी नहीं। रेखा, अरे रेखा, तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हो। अरे पता नहीं कौन सी करने की सजा मुझे भगवान दिए है। अरे कौन सा पाप मैंने कर दिया है जो कि भरी जवानी में कोढ़ी हो गया हूं। और इतनी जिल्लत झेलने के बाद तुम पूछ रही हो कि स्वामी आखिर बात क्या है। अगर मैं रोता हुआ बैठा हूं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूं कि मैंने ऐसी कौन सी गुस्ताखी किया है, कौन सा ऐसा गंदा काम किया है जो कि इस जवानी में कोढ़ी बन गया हूं। रेखा, स्वामी, जो हुआ जाने दो, मेरी बात सुनिए।
खाना खा लीजिए स्वामी। हाय भैया, तो खाना खा लीजिए। हाँ रेखा, मैं खाना खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, लेकिन खाना खाने से पहले मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या बात। कहो। मेरे पास न रेखा नयाना, नयाना मेरे पास न रेखा नयाना। मेरे पास न रेखा नयाना, नयाना तुम्हें मारेगा ताना जमाना, जमाना तुम्हें मारेगा। मेरे हाथों में कोड़, मेरे हाथों में कोई दुख लेना न मोर। मेरे हाथों में कोई दुख लेना न मोर। कैसे खाऊं मैं हाथों से खाना, खाना मेरे पास न रेखा न आया न आना। रेखा, मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूं। अरे जब से मेरे हाथों में कोड़ हुआ है, मैं कितनी बार समझा चुका हूं रेखा कि तुम्हारा रमेश रमेश नहीं बल्कि रमेश कोड़ ही बोला जाता है। अरे इसके पहले मेरे यार दोस्त, मेरे नात रिश्तेदार हमसे बहुत प्यार से बात किया करते थे, लेकिन जब से मेरे हाथों में कोड़ हो गया है, सब हमसे कतराते रहते हैं। आखिर कब तक तुम जिल्लत झेलती रहोगी? मेरा कहना मानो रेखा, तो ये बहुत बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। मेरा चक्कर छोड़ो और कोई दूसरा आदमी ढूंढ करके अपना दूसरा जीवन साथी चुन लो रेखा। ये आ गए लालजी पटेल, आप साहब बीरापुर के निवासी हैं। 11 रुपए का पुरस्कार, भैया को नमस्कार। अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाई पिया, धर्म पतिव्रता कन्या मैं निभाऊंगी प्रिया, नहीं मुझको जला। मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी और रात दिन सेवा करूंगी आपकी स्वामी। मेरे मन में खोट नहीं है। वाह रेखा वाह। अरे मैं तो थोड़ा सा आजमा रहा था कि मेरी रेखा के अंदर क्या इसकी विचारधारा है। अरे मैं पता नहीं कौन सा ऐसा गंदा कर्म किया था जो कि कोढ़ी बना, और पता नहीं कौन सा इतना अच्छा नेक काम किया था जो कि मुझे इस जीवन में तुझ जैसी धर्म पत्नी मिली। रेखा, अगर मुझे खाना ही खिलाना चाहती हो, मेरे साथ में जन्म जन्मांतर तक रहना चाहती हो, तो ठीक है, खाना खिलाओ, मैं पाखुबी खाऊंगा। बैठिए स्वामी। दिल
कि बड़े भाई साहब की तरफ स्वामी। रेखा, तुम सोच रही हो कि मैं खाना क्यों नहीं खाया? हाँ। रेखा, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी थी। तुम रोटी का टुकड़ा मेरे मुख में डाले और मैं तो रोटी का टुकड़ा अपने मुख में ले लिया, लेकिन मेरे गले में रोटी का टुकड़ा फंस गया और मेरा दिल ऐसे घबरा रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। रेखा, कुछ नहीं होगा आपको। ये सीन देखते हुए दूल्हे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने भगवान पर विश्वास है स्वामी। वाह रेखा, वाह रेखा, एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ। क्या बात है? अगर तुम्हारी राय हो तो आज जब मैं सुबह सो के उठा तो मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। अगर तुम्हारी राय हो तो मैं अपने गांव प्रेम नगर चला जाऊं, अपने पिताजी का दर्शन करूंगा, अपनी भाभी का भैया का दर्शन करूंगा और अपनी प्यारी बहना का दर्शन करूंगा, उससे मुलाकात करूंगा। हो सकेगा तो कल नहीं परसों चला आऊंगा। स्वामी क्या कह रहे हो? अगर वहां हम लोग चलेंगे तो यहाँ कौन देखेगा स्वामी? कौन देख रेख करेगा? लेकिन स्वामी, आप मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, पति परमेश्वर होते हैं स्वामी। अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपकी बात टाल भी नहीं सकती। मैं आपके साथ। इसका मतलब तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती हो? वहां मैं रहूंगी। वाह परमात्मा, किसी ने सच कहा है बाबू, इंसान चाहे जितना भी चालाक बने, चाहे जितना भी तड़फड़ाए, लेकिन समय से पहले भाग्य से ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। रेखा, अगर तुम मेरी जीवन संगनी हो, मेरे साथ में मेरे साथ साथ चलना चाहती हो तो चलो ठीक है, चलो हम पिताजी का दर्शन करेंगे। लेकिन स्वामी, रेखा, यही तुम्हारी अदा और तुम्हारा यही भाव तो मुझे अभी तक की दुनिया में जिंदा किया है। काश तुम जैसी धर्म पत्नी ना मिली होती ना तो कब का मैं खत्म हो गया होता। नहीं नहीं, मुझे बोलने दो। प्यार हमारा अमर रहेगा। रेखा, अरे इस दुनिया में बहुत सी औरतें हैं, लेकिन तुम्हारी नजाकत, तुम्हारा ये व्यवहार देख करके
कम से कम कुछ तो नकल करेंगी कि वाह रे रेखा, तेरा पति कोढ़ी है, फिर भी तू अपने पति के साथ में इतना प्रेम व्यवहार जीवन यापन कर रही है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। आसमान से तेरे जैसा और कहाँ।